अयोध्या में हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़ी गई थी या नहीं पढ़ी गई थी, यह मुद्दा अब खूब ज्यादा चर्चाओं का बना था। चर्चाओं का इसलिए भी बना था क्योंकि जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह बयान दिया कि विपक्ष की सरकारों ने हनुमानगढ़ी पर नमाज पढ़वा दी, उसके बाद बीजेपी से पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह और अविमुक्तेश्वरानंद का एक बयान आता है। इस बयान में सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान का खंडन किया जाता है और साफ तौर पर यह बात कही जाती है कि अयोध्या के हनुमानगढ़ी में नमाज नहीं पढ़ी गई थी। इसको लेकर जमकर विवाद होता है, जमकर बातचीत होती है और बात यह कही जाती है कि सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान गलत है। लेकिन अब सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान का खंडन करने वाले नेता ने खुद आकर लोगों से माफी मांगी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं ब्रजभूषण शरण सिंह की। ब्रजभूषण शरण सिंह अपने किए हुए उस दावे से अब बदल गए, उन्होंने माफी भी मांग ली है। नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश चांडिल और आप सभी मुझे देख रहे हैं एशियन न्यूज पर। अयोध्या हनुमानगढ़ी में जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया था कि अयोध्या के हनुमानगढ़ी में विपक्षी सरकारों ने नमाज पढ़वा दी थी, उसके बाद पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह सामने आते हैं। उन्होंने कहा, पत्रकारों के सवाल पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा कभी नहीं हुआ था। लेकिन अब न्यूज एजेंसी को बयान देते हुए उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि जब उनसे पत्रकारों ने सवाल पूछा तो सवाल यह पूछा गया था, क्या अयोध्या के हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर कभी नमाज पढ़ी गई? उन्होंने इसका जवाब दिया। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि मीडिया में उनके इस तथ्य को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। उन्होंने महाभारत के एक प्रसंग का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा, अश्वत्थामा मारा गया। इसके दो अर्थ थे, ये हर किसी को पता है। उन्होंने कहा कुछ और, लोगों ने समझा कुछ और। यही नहीं, उन्होंने एक बयान और भी दिया था। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अयोध्या की हनुमानगढ़ी का निर्माण एक मुसलमान ने कराया था। हालांकि इन सब के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ की तो कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, वो अपने बयान पर अटल है। लेकिन अयोध्या के तमाम साधु संत और यहां तक कि ब्रजभूषण शरण सिंह के तमाम वो समर्थक जो हमेशा ब्रजभूषण शरण सिंह के समर्थन में खड़े रहते थे, वो भी उनके विरोध में उतर आए। अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास से लेकर जितेंद्रानंद सरस्वती तक ने ब्रजभूषण शरण सिंह और अविमुक्तेश्वरानंद के दावों को खारिज कर दिया। जितेंद्रानंद सरस्वती ने तो बाकायदा पूरा शास्त्र और तमाम जो भी शास्त्र में उल्लिखित तथ्य थे उसके हिसाब से इस बात का प्रमाण दे दिया। उन्होंने यह भी बता दिया कि अयोध्या में ज्ञानदास को नोटिस भी जारी हुई थी जब नमाज अदा हुई थी। बाकायदे तारीख बताते हुए उन्होंने साफ कह दिया था कि अयोध्या के हनुमानगढ़ी के 52 बीघे परिसर में नमाज अदा की गई थी। ब्रजभूषण शरण सिंह ने भी अब समाचार एजेंसियों को दिए गए अपने बयान में यह स्थिति साफ की। उन्होंने भी यह कहा कि उनको ये बात नहीं मालूम थी, उनको इस बात को लेकर उनके मन में संशय था, जिसको लेकर उन्होंने ये कहा कि जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने सिर्फ ये कह दिया कि अयोध्या के हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज नहीं पढ़ी गई थी, जबकि 52 बीघा परिसर में नमाज अदा की गई थी। यही नहीं, एक दूसरी बात और भी सामने आई थी, जिस बात को लेकर यह कहा गया था कि अयोध्या के हनुमानगढ़ी का निर्माण एक मुसलमान ने कराया था। नवाब सिराजुद्दौला के ऊपर उठे इस सवाल के बाद अब ब्रजभूषण ने इस बयान से भी किनारा कर लिया है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि गूगल पर वर्णित तथ्यों के आधार पर उन्होंने ये बयान दे दिया था, क्योंकि स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने साफ तौर पर कहा था कि अयोध्या हनुमानगढ़ी का विकास और विस्तार महाराजा विक्रमादित्य ने करवाया था। इस पर ब्रजभूषण शरण सिंह ने अब अपनी बात को साफ करते हुए कहा है कि हनुमानगढ़ी पर मुगलों के आक्रमण होते रहते थे। इस दौरान नागा साधुओं ने जमकर मोर्चा संभाला था, लेकिन इन्हीं सबके बीच में उस परिसर का पट्टा भी किया गया था और उसमें किसी प्रकार से नवाब सिराजुद्दौला ने सहयोग भी प्रदान किया था और इसी के चलते गूगल पर यह तथ्य लिखा था, जिसके आधार पर उन्होंने अपनी ये बात रखी थी। हाल फिलहाल जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया था, उसके बाद उनके बयान को खंडन करने के लिए तमाम बयान सामने आए थे, तो कहीं ना कहीं अब वो बयान देने वाले लोग साफ तौर पर बैकफुट पर आते हुए नजर आ रहे हैं, फिर चाहे उसमें ब्रजभूषण शरण सिंह ही क्यों ना हो। हालांकि ब्रजभूषण शरण सिंह ने स्थिति साफ करते हुए यह भी कह दिया कि उनके बयान से यदि किसी को ठेस पहुंची है तो वो सभी से माफी मांगते हैं। हालांकि साधु संतों ने पहले ही यह स्थिति स्पष्ट कर दी थी कि सीएम योगी आदित्यनाथ का दिया गया बयान 100% सही है और तथ्य, तर्क और तमाम बातों सहित उन लोगों ने इस बात को सिद्ध भी किया था।
हाल फिलहाल एक बार कहीं ना कहीं फिर इस मुद्दे का पटाक्षेप होता हुआ दिखाई पड़ रहा, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह तो सामने आ गए। अभी भी लोगों का यह दावा है, लोगों का यह कहना है कि जिस तरीके से ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपनी गलती को स्वीकार की, ऐसे ही स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को भी अपनी गलती को स्वीकार करना चाहिए। आपकी क्या कुछ राय, अपनी राय हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।